जय माता दी दोस्तों। माता की असीम कृपा आप सभी पर बरसती रहे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर आशना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डेली मेरी कोशिश होती है कि आपकी समस्याओं के कुछ ऐसे सरल निदान दे दूँ जिनसे कि आपको अपने जीवन में उस समस्या से बाहर निकलने में मदद मिल जाए और आप अपनी समस्या से बाहर आ जाए। आज एक सबसे बड़ी समस्या होगी, जैसे जैसे परिवार एकल होते जा रहे हैं, पति पत्नी का संबंध खराब होता चला जा रहा है। पति पत्नी एक दूसरे पर ध्यान ही नहीं देते, या तो पति ध्यान नहीं देते या फिर पत्नियां ध्यान नहीं देती। कहने का मतलब है एक दूसरे के बीच में आकर्षण खत्म हो रहा है। बच्चों के साथ में भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, और अगर आप जॉइंट फैमिली में या आपके सास ससुर रह रहे हैं, उनके साथ में भी आपके रिश्ते किसी ना किसी बात को लेकर खराब होने लगे हैं। बेवजह ही तू में बेवजह ही क्लेश घर में। पत्नी को लगता है कि पति नहीं सुनते, पति को लगता है कि पत्नी नहीं सुनती, सास ससुर को ये लगता है कि बहू कुछ नहीं करती है, और बहू को लगता है कि सारा दिन मैं ही करती हूँ, सास ससुर मेरी सिर्फ बुराइयाँ करती हैं। मतलब ये कुछ ऐसी समस्याएं हो गई हैं कि जिससे कि हर घर परेशान है। अगर आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ रहा है, आपको भी लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता आपका खराब हो रहा है, देखिए यहाँ गलत की भावना से किसी के लिए कोई प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा शुद्ध सात्विक प्रयोग देती हूँ जिससे कि आपको कोई हानि ना हो। शुद्ध सात्विक होते हैं, पूरी श्रद्धा से आप ही को करने होते हैं, तो पूरा विश्वास के साथ में कि आप सही हैं, तब इन प्रयोगों को कीजिएगा, तो जिससे कि आपका ये रिश्ता मधुर होता चला जाए। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसे और आपके गृहस्थ जीवन बहुत सुखी हो जाए। ये अपने आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं कि आपको लगता है कि बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि परिवार का कोई ऐसा सदस्य है, उसके लिए कर सकते हैं, पति के लिए कर सकते हैं। तो बहुत ही खास उपाय है। इसके लिए आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डेली देती हूँ, ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहते हैं। इसके अलावा डेली लव टिप्स से वशीकरण टोटका देती हूँ शॉर्ट वीडियोज़ में। मात्र आधा मिनट का प्रयोग होता है। डेली करने से क्या होता है, हमारे रिश्तों में मजबूती आना शुरू हो जाती है। आपने अब तक नहीं देखा है तो आपको मिलने लगेंगे अगर चैनल सब्सक्राइब होगा, और आपको लगता है ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर पाया तो आगे भी इसको ज़रूर बढ़ा दीजिएगा अपने यारों रिश्तेदारों में। इन प्रयोगों को कोई भी कर सकता है। अगर सास को लगता है कि बहू उनके कंट्रोल में नहीं है तो सास करें, पति को लगता है पत्नी कंट्रोल में नहीं है तो पति करें, पत्नी को लगता है पति नहीं सुन रहे हैं तो पत्नी करें, बच्चों को अगर माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो माँ बाप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। ये नवरात्रि का पर्व आ चुका है, तो माता रानी के आगे आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को शुद्ध कीजिए और अपनी आप को एक पॉजिटिव ऑरा में लाइए। देखिए, जब हम किसी के बारे में गलत सोच रहे होते हैं तब हम सबसे ज़्यादा अपने आप को निगेटिव कर लेते हैं, यानी हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ जाती ही नहीं है। तो पहले अपने चंद्रमा को अच्छा करिए, सामने वाले की खराबी ना देखकर उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू करिए, क्योंकि जब भी कुंडली में राहु अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में कहीं भी आपका उस रिश्ते के साथ में संबंध बना रहा होता है, उसी रिश्ते से आपकी दूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। पति पत्नी यानी कि सप्तम भाव से, बच्चे यानी कि पंचम भाव से, सास ससुर यानी अष्टम या दसम भाव से। तो कहने का मतलब है वो भाव आपसे कटने लगता है जहाँ राहु के संबंध बनना शुरू हो जाता है। तो अपने राहु को शांत कीजिए। सबसे पहले हमेशा चांदी का सिक्का डालकर पानी पीना शुरू करिए। ये मैं सभी को बताती हूँ, क्योंकि जिनका चंद्रमा अच्छा होता है उन्हें कभी भी ऐसी समस्याओं का फेस करना ही नहीं पड़ता है। फिर आप ये नवरात्रि चल रही है, शुद्ध होकर माता के सामने बैठिए, इलायची रख लीजिए और लौंग रख लीजिए। माता को लौंग अर्पित कीजिए 2 जोड़ा, और इलायची अगर आपके घर में जितने सदस्य हैं उनके हिसाब से भी रख सकते हैं। पति के लिए कर रहे हैं तो 1 इलायची, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं तो रख सकते हैं इलायची। माता को ये लौंग इलायची अर्पित करिए और माता से अपनी कामना बोलिए कि वो आपके इस वैवाहिक जीवन में या जिस रिश्ते में दूरी हो रही है उसको आपके वश में कर दें, यानी आपके अनुकूल कर दें। इसके साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको भी उनमें उनकी अच्छाइयों को देखना है, ना कि उनकी खराबियों, ना कि उनकी बुराइयों। जितना आप उनके बारे में निगेटिव सोचेंगे, आप उनको अपने बस में कर ही नहीं पाएंगे। आपको अगर उन्हें बस में करना है बिना किसी उसके, तो पहले आप उनकी अच्छाइयों को सोचिए और उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर लाना शुरू करिए, और उनके साथ में अपना रूडली व्यवहार ना करके उनके साथ में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन रखिए। अब बात करती हूँ, आपको ये यंत्र तैयार करना है। ये यंत्र है, देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, देखिए इसके अंदर फिर एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक।
अब यहाँ एक स्वास्तिक बना हुआ है, यहाँ जिस व्यक्ति को आप चाहते हो उसका नाम, और बाहर दोनों तरफ यहाँ अपना नाम। यहाँ 3 जगह, एक इस जगह पर, एक इस जगह पर, इस जगह पर आप अपना लिखेंगे। बीच में उस व्यक्ति का पति हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है, सास हो सकती हैं, जो भी रिश्ते से आप चाहते हैं नाम लिख लीजिए। अब ये जो मैं मंत्र दे रही हूँ इसको बनाकर वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से आप इसको बनाकर माता के चरणों में रख दीजिएगा। थोड़े रोली और हल्दी लगाकर फोल्ड करके माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा कि मेरी ये कामना पूरी करिए। उसके बाद इस मंत्र की डेली आपको 1 माला जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवती, उस व्यक्ति का नाम, वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती, उस व्यक्ति का नाम, वशम कुरु कुरु स्वाहा। 1 माला जाप करेंगे। 1 माला जाप करने के बाद एक बार उस व्यक्ति के आप सामने हैं तो देखकर मुस्कुराइए, या फिर उस आपके पास नहीं रहता है तो फोटो देखकर मुस्कुराइए। मुस्कुराना पहली शर्त है। फिर उसके बाद में ये लौंग इलायची ये उसी लिए रखी गई है कि आप सामने वाले व्यक्ति को खिला सकें। तो 1 लौंग और 1 इलायची आपको खिलानी है। अब आपने कहा वो मैम ऐसे नहीं खाएंगे, तो आप सब्जी में डालकर खिला सकते हैं, आप चाय में डालकर पिला सकते हैं। डेली करना शुरू करिए, 9 दिन लगातार खिलाइए उनको। आगे भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद 9वें दिन आपको ये यंत्र धूप दीप दिखाकर इसको आप धारण कर लीजिए। अगर आपको ये यंत्र अपने नाम से बनवाना है तो यहाँ भी आप बनवा सकते हैं हमसे। यहाँ भी आपके नाम से रखकर अभिमंत्रित किया जाएगा, मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसके बाद आपको दिया जाएगा। तो वो क्या प्रक्रिया है उसके लिए तो आपको नंबरों पर ही, दिए हुए नंबरों पर कॉल करना पड़ेगा। इस यंत्र को चांदी के ताबीज में भरकर आपको गले में धारण कर लीजिए। आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति अब आपकी हर बात सुन भी रहा है और मान भी रहा है। उससे पहले आपको भी उसके प्रति अपनी नफरत को, अपनी जो आपके अंदर उसके प्रति क्रोध है, शांत करना है। तो मैंने बताया चांदी के पानी का, सिक्के का पानी पिएंगी और माता के सामने इस मंत्र का जाप करके माता से कहेंगी कि आपका रिश्ता मधुर होता चला जाए। इतना चमत्कारिक उपाय है दोस्तों, मैंने जितनों से भी करवाया है। दाम्पत्य जीवन सुधर गया। जहाँ एक दूसरे का शकल नहीं देखते थे वहाँ एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। सास और बहुओं में जो झगड़े चल रहे थे वो सारे समाप्त हो गए। सास बहुएं, वैसा लगता है कि ये सास बहू नहीं, माँ बेटी हैं। पति पत्नी का रिश्ता, पति जो ये कहते थे कि पत्नी मेरी सुनती नहीं है, अब वो पति भी अपनी पत्नी के गुणगान करते थकता नहीं है। तो करेंगे पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में, तभी इससे लाभ उठा पाएंगे। गलत की भावना से किसी तीसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए करेंगे, नहीं होगा दोस्तों। हमेशा वशीकरण तभी होता है जब आप खुद अपने मन में शुद्ध हैं, सात्विक हैं। हमारे पास तो ऐसे ऐसे फ़ोन्स आते हैं कि सुनकर भी शर्म आती है। लोग ऐसे ऐसे फ़ोन करते हैं कि मैम वशीकरण का ऐसा बता दीजिए। लोगों को क्या हो गया है आज के समाज में, क्यों इतने लोग भटकते जा रहे हैं, क्यों गलत की तरफ जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। वशीकरण का मतलब है खुद को, अपने आप को सामने वाले के प्रति समर्पित कर दीजिए। एक छोटा सा फंडा लोग यही नहीं समझ पाते हैं। जब आप सामने वाले की सुनने लगते हैं, सामने वाला आपकी पूरी बात सुनता है, हर बात आपके मन अनुकूल होने लगती है। तो ये छोटे से प्रयोग हैं, करके देखिएगा, इतने चमत्कारी हैं। और नवदुर्गा में माता के सामने आप इसको रख देंगे, इस मंत्र का जाप भी कर लेंगे, तो बेहद आपका चमत्कारिक प्रभाव आप इसका देखेंगे। और फिर आपकी दिवाली बहुत हैप्पी होने वाली है। कीजिए श्रद्धा विश्वास के साथ में। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में ही जाकर लिखिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मत कीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं कि अब आपको लगता है डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, नहीं बन रही है, या बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मान रहे हैं, आपको लगता है कि ये प्रयोग करूं उससे पहले एक बार मैं चेक करा लूं, तो बिल्कुल आप कुंडली का विश्लेषण कराकर देख सकते हैं। ये पेड सर्विस है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम से आपके बारे में सब कुछ बताया जाता है। सो दोस्तों, अच्छा लगा है तो फॉरवर्ड अधिक से अधिक लोगों को कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे डेली के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। धन्यवाद। ऐसे ही कुछ अच्छे प्रयोग लेकर आऊँगी।